जय श्री माता जी। आज होली पूर्णिमा। उपस्थित विश्व के सभी सहजी भाई बहनों का होली पूर्णिमा एवं सामूहिक ध्यान सत्र में स्वागत है। वी वेलकम all brothers and sisters from all over the world in today's होली पूर्णिमा and evening collective meditation। सभी को होली पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। A very happy होली to all। सर्वप्रथम हम सामूहिक बंधन लेंगे। We'll take collective बंधन। श्री माता जी को हृदयपूर्वक प्रार्थना करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आज के होली पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विश्व के सभी भाई बहन
आपके श्री चरणों पर प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम सामूहिक ध्यान में बैठना चाहते हैं। कृपा कर हमें अनुमति प्रदान करें। श्री माता जी, कृपावंत होकर सभी के हृदय खोल दीजिए और हमारे हृदय के अंदर की सभी नकारात्मक शक्तियों को पूर्ण रूप से नष्ट कर दीजिए और आज के इस होली पूर्णिमा का आनंद उल्लास हम सभी को प्रदान करें, सामूहिक स्थिति प्रदान करें और हमें सामूहिक ध्यान के लिए अनुमति प्रदान कीजिए। We'll pray to Shri Mataji. Shri Mataji, today on this auspicious occasion of Holy Purnima, we Sahaji brothers and sisters from all over the world would like to offer our pranams at your holy lotus feet. Shri Mataji, by your grace, we would like to sit in collective meditation. Shri Mataji, by your grace, please open our hearts and may all the negativities from our hearts be fully destroyed, and may we experience the joy and happiness of today's Holy Purnima and give us the state of collectivity. Shri Mataji, please grant us your permission to sit in collective meditation. जय श्री माता जी। 3 महामंत्र, तत्पश्चात श्री गणेश मंत्र। Ma
अपने दोनों हाथ धरनी माता पे रखते हैं। हमारा संपूर्ण चित्त कुंडलिनी मूलाधारा पर। We'll keep our both hands on Mother Earth and attention on Kundalini Muladhara. परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम हमारे तीनों नाड़ियाँ, समस्त चक्र आपके श्री चरणों पर समर्पित करते हैं। श्री माता जी, कृपा कर हमें बैलेंस स्टेट में लाइए। श्री माता जी, वी आर ऑफरिंग our channels and energy centers at your holy lotus feet. Shri Mata Ji, please bring us in balanced state. श्री गौरी कुंडलिनी माता मंत्र लेंगे। श्री गणेश अथर्व शीर्ष का पठन करेंगे। विल रिसाइट श्री गणेश अथर्व शीर्ष। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं भर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्त्वतिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि
दृश्यते सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येते त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा स्वं विष्णु स्वं रुद्र स्वं इन्द्र स्वं अग्नि स्वं वायु स्वं सूर्य स्वं चन्द्रमा स्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारः शान्त्यरूपम् बिन्दुः उत्तररूपम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृतगायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
धीरे से अपने दोनों हाथ गोद में लेंगे। विल कीप आवर हैंड्स ऑन लैप। संपूर्ण चित्त सहस्रार चक्र पर स्थित करेंगे। विल ब्रिंग आवर अटेंशन ऑन सहस्रारा। इसी ध्यान की अवस्था में हम श्री माता जी की अमृतवाणी आत्मसात करेंगे। विल लिसन टू श्री माता जी स्पीच। आज की अमृतवाणी है होली पूजा 29 मार्च 1983। वो हम लोग ऐसे ही कर सकते। मतलब ये कि कोई अगर आदमी बड़ा इगोरेंटेड है, बहुत ड्राई है, शुष्क है, गंभीर है, तो उसके लिए सहयोग में पूर्ण व्यवस्था है कि वो अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर ले। आज्ञा चक्र को अगर वो इसी से तरह से खुलवा ले, अपने ही आज्ञा चक्र को ठीक कर ले, तो वो लेफ्ट साइड में काफी आ सकता। निद्रा के समय अगर आज्ञा चक्र को घुमा करके सो जाए तो अच्छे से निद्रा आ सकती। और अगर उसको फिर भंग की दशा से निकलना है तो फिर आज्ञा चक्र को कस ले, तो फिर राइट साइड में आ सकते। तो जब अपने ही हाथ में सारी चीज पड़ी हुई है, जब हमारी सारी ही शक्ति हमारे अंदर समाई हुई है, और जब उसका पूरा ही ज्ञान हमको मालूम है कि कौन सा स्विच किस वक्त घुमाने का है, तो इस बाहर की चीजों का अवलंबन करने की जरूरत नहीं। तो उस वक्त में भंग हो सकता है, जस्टिफाइड थी शायद कृष्ण के जमाने में, लेकिन कृष्ण भी पीते नहीं थे, खाते हैं शायद, पता नहीं क्या करते जो। सो उन्होंने ये किया, लेकिन बाकी लोगों को जरूरत पड़ी, क्योंकि जो सीरियस लोग थे उनको जरूरत थी कि भंग पिए, जिससे, क्योंकि मिस आइडेंटिफिकेशन है, हम राजा साहब हैं, हम महारानी साहब हैं, हम घर के मालिक हैं, हम फलाने हैं, हम कैसे मेहतर से मिले। मैं मेहतर तो करके झाड़ू लगा, तो उसके लिए ये कि पहले तुम भंग पियो तो मेहतर और तुम एक हो जाओ। भूल ही जाओ कि तुम मेहतर हो और वो राजा। इसलिए भंग पिला देते थे कि तुम्हें होश ही न रहे कि तुम कौन हो, क्योंकि इससे आइडेंटिफिकेशन बने हुए हैं कि हम फलाने हैं, हम डिगाने। भंग पी लिए तो सब एक हो। अब इसी का उल्टा हिस्सा ऐसा है कि जब कबीरदास जी ने कहा कि सुरती जब चढ़ती है तब सब एक जात हो जाते, तो उन्होंने सोचा कि जब तंबाकू आदमी खाता है तो वो भी एक जात हो जाते, तो उन्होंने तंबाकू का नाम सुरती रख दिया। जब हिसाब नहीं लगा पाए तो उनका तंबाकू ही सुरती होगी, क्योंकि तंबाकू जब खाते हैं, जब जिसको तंबाकू तलफ होती है, तो वो चाहे राजा हो, उस वक्त में अगर कोई गरीब भी बैठा हो तो भी उससे कहा भाई तंबाकू तो दो थोड़ी मुझे, वो मांग लेता है। इसलिए उनका ये तंबाकू चीज सुरती हो सकती, क्योंकि इसमें राजा रंक नहीं रह जाता। ये इंसान की खासियत है कि किसको कहाँ जाके मिलाएगा वो वही जाने। लेकिन होली का जो विशेषता है पर्व, इसमें ये याद रखना चाहिए कि दिवाली अगर इसे बनानी है तो इसमें डिसेंसी के साथ होना, इंडिसेंट काम नहीं, अश्लीलता बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अश्लीलता आ गई तो फिर वो होली नहीं हुई श्री कृष्ण की, नहीं, वो तो होली हुई ऐसे लोगों की कि जो पार हो जाते हैं होली खेलते वक्त कोई सी भी अश्लीलता ना, यानी ऐसे जैसे सहयोग में हम स्त्री पुरुष
होली नहीं खेलते हैं, पुरुष पुरुषों के साथ, औरतें औरतों के साथ। सहयोग में भाभी देवर में हो सकता है, उसका भी एक नियम है। आप जानते हैं कि जो औरतें बड़ी हैं वो अपने से छोटों के साथ खेल सकती हैं, और जो बड़े हैं, अगर बड़े पुरुष हो तो उनके साथ स्त्री अगर छोटी हो तो वो होली नहीं खेल सकती, ना किसी भी तरह का व्यवहार, पर्दा होता है उसमें। उससे उलट अगर स्त्री बड़ी हो तो उसके साथ में पुरुष का व्यवहार जो है खुला होता है, ये अपने आप मानी होता है। इसलिए भाभी देवर में होली होती है, लेकिन जेठ और दुल्हन में नहीं हो सकती। जेठ से पर्दा होता है, और ये कायदा आपको आश्चर्य होगा सारे हिंदुस्तान में है, और वो अपने आप ही चलता है, हम लोगों के अंदर अंतर्हित है, हमारे संस्कारों में बैठा है। क्योंकि अपने यहाँ उल्टा काम होता नहीं अधिकतर, कि भाई जैसे इंग्लैंड में आप देख लीजिए कि 80 साल की बुढ़िया है वो 18 साल के लड़के से शादी करेगी। 80 साल की, उनको कोई हर्ज नहीं, अपने यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता कि ये भगवान ये कैसे, मैंने ये अपनी बुद्धि नहीं है इस चीज से। तो इधर ये तो सब चीजें होती नहीं, हमारे संस्कारों की वजह से जो हमारे अंदर बिल्कुल नींद अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी कोई हक नहीं, उसकी वजह से हम बचे हुए हैं कि भाई 80 साल की कोई भी स्त्री हो तो माँ हो ही गई, उसको तो माँ मानना ही हुआ, माँ क्या हुई, नानी हो गई। तो उनसे ऐसे दिमाग में, किसी भी बेवकूफ के भी दिमाग में ऐसी बात नहीं आ सकती, कितने भी पतित आदमी के भी दिमाग में ऐसी बातें नहीं आ सकती, और इतनी बुढ़िया औरत के भी दिमाग में ऐसी बातें कभी आएंगी। तो हमारे जो संस्कार हैं, भारतीय संस्कार हैं, इन्हीं की वजह से हम लोग धीरे धीरे पूरी तरह से परिपक्वता में आते हैं। वो लोग परिपक्व नहीं हो पाते, उनकी उम्र हमेशा गधे 25 में ही रहती है, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। हम लोग परिपक्व हो जाते क्योंकि हमारे अंदर के संस्कार ऐसे हैं कि जो बांध लेते हैं हमको पूरी तरह से। जैसे कि एक पेड़ है, वो कायदे से अगर बढ़े तो परिपक्व हो जाएगा, और अगर हवा में लटके तो परिपक्व नहीं हो सकता। वो बूढ़े भी होते जाते तो भी उनमें बचकानापन जाता ही नहीं है। और जो हिंदुस्तानियों का संबंध भी वेस्टर्न लोगों से आता है, उससे आता, वो भी कुछ वैसे ही हो जाते। मैंने देखा उनकी भी बूढ़ा औरतें, बड़ी बड़ी लड़कियां होंगी, वो भी वही बेवकूफ़ी की बातें करेंगी जो कि लड़कियां बात करें। उनकी भी समझ में, सूझबूझ में परिपक्वता नहीं है। और इस परिपक्वता को पाने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वो जो कायदे कानून बने हुए हैं उसको चलाए, और उसमें बहुत ही आनंद की बात है, कोई गड़बड़ नहीं हो सकती, कुछ अपने समाज में दोष नहीं आ सकता। तो होली का जो ये हिस्सा है, इसको सहयोग में छोड़ देना पड़ेगा, अश्लीलता का, और होली का जो प्रेम का हिस्सा है उसे अपनाना चाहिए कि बगैर भंग पिए हुए ही हम सब एक हैं, ये भावना आप जानते हैं। इस वक्त विशेष रूप से गले मिलना चाहिए, क्योंकि कृष्ण का सारा कार्य प्रेम का था। प्रेम को पूरी तरह से लूटने के लिए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा यह सब परमात्मा की प्रेम की लीला है, इसमें सीरियसनेस नहीं है। लीला, लीलाधर, जिसने लीला को धारणा किया वो श्री कृष्ण थे, और इसलिए उन्होंने कहा कि सब चीज को लीला स्वरूप देखना। वाइब्रेशंस में देखो लीलाधर, और ये लीलाधर की जो लीला है उसमें अश्लीलता कहीं नहीं आती। और हमारी जो संस्कृति सीधी सरल बैठी हुई है, और इन लोग की उल्टी खोपड़ी है। जैसे औरतें जो हैं वो बदन खोल के घूमेंगी, और मर्द अगर हो और एक आध औरत आ जाए तो फौरन वो अपने कोट के बटन लगाएंगे। हमने कहा भाई मर्दों के कोट के बटन की क्या जरूरत है, औरतों को कायदे से पल्ला लेना चाहिए। पर इनकी सभी संस्कृति उल्टी पुल्टी बैठी हुई है, और वो कुछ बैठी गई है, वो जमेगी, और धीरे धीरे सहयोग में आने से वो लोग जम रहे हैं। और अब आप लोगों की जो संस्कृति उसको आप कृपया न छोड़ें। सहयोग के लिए बहुत महान चीज है कि आप हिंदुस्तानी भी हैं और आपके पास संस्कृति की बड़ी भारी एक धरोहर वस्तु है, उसको आप पकड़ के उसी चीज पे जमे और उसी पे आप परिपक्वता पाए। लेकिन इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप ढूढ़ाचार्य बनिए या किसी तरह से आप बहुत सीरियस आ जाए। प्रसन्न चित्त, आपकी माँ जब हंसती तो आप देखा है कभी कभी तो 7 मंजिल की हंसी आती है उनको। सब लोग हैरान होते हैं कि गुरु लोग तो कभी मुस्कुराते भी नहीं है, माँ जो है हर समय हंसती रहती है और उनके मुंह पे मुस्कुराहट तो कभी जाती है। मैं तो 1 मिनट से ज्यादा सीरियस नहीं हो सकती, जब सीरियस भी होती तब भी नाटक रहता है।
और बहुत से लोग इस बात को जान गए, इसलिए वो भी नहीं सीरियसली लेते, ये गलत बात है। तो कृष्ण ने ये चाहा कि जो कुछ भी गलत सलत हो गया है राम के जीवन की वजह से, राम का जीवन बहुत आदर्श, बहुत ऊंचा, बहुत गंभीर, तो उन्होंने देखा कि अब ये सब लोग राम बने जा रहे, तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, वो तो राम का कार्य राम करके चले गए, अब तो लीला का समय, लीलामय सब होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सारे संसार को लीला का एक पाठ पढ़ाया। और लीला का कभी भी अर्थ अश्लीलता या अपने मर्यादाओं से गिरना, अपनी परंपराओं से उतरना, या अपनी जो प्राचीन धारणाएं बहुत सुंदर अभी तक बनी हुई उनको छोड़ना, ये नहीं। हाँ, रूढ़ी आदि जो गंदी चीजें उनको छोड़ देना चाहिए, लेकिन जो पवित्रता की भावनाएं आपस की रिश्तेदारी की है उसको पूरी तरह से सहयोग में हम लोग मानते हैं और उसको निभाना चाहिए। भाई बहन के रिश्ते, अब कल हमारे भाई साहब आए थे, बस देखा उन्होंने कि हमारे बहन का, उनके आंखों से आंसू बह जाते जा रहे थे। मैं देख रही थी कि बार बार वो आंसू पोंछ रहे, वो कुछ और महसूस ही नहीं कर रहे। सो ये जो पवित्रता की भावनाएं हैं, प्रेम की भावनाएं, इसमें आदमी को चाहिए कि सहयोग की दृष्टि से विचार करें, हर एक सहयोग की दृष्टि से, कि सहयोग की दृष्टि से जो शोभायमान वो होना, तो माधुर्य को लेते हुए शोभायमान करना चाहिए। कोई सा भी बिहेवियर जो कि अशोभनीय है, छोटी छोटी बातों पे बात करना, छोटी छोटी बातों में उलझना, बेकार में आपस में झगड़े करना, किसी भी चीज की मांग करते रहना, हमको ये चाहिए वो चाहिए, या कोई भी तरह की इस तरह की बातें करना, ओछा। और ऐसे लोग सहयोग नहीं करते। एक बड़प्पन लेकर के, उदारता लेकर के अपने को चलना। सो आज की तो असल में पूजा जो है वो बिल्कुल, मैं थोड़ी सी पूजा करना चाहती हूँ। तो वाइब्रेशंस इतने हैं कि कोई पूजा की विशेष आवश्यकता नहीं, और मंत्र मंत्र कहने की भी आवश्यकता नहीं। मंत्र भी गांभीर्य में डाल देता है मुझको, पता नहीं क्यों। तो आज प्रसन्न चित्त होकर के बस 2 ही 3 मंत्रों में हम आज का खत्म करेंगे। लेकिन इतना मैं कहूंगी कि होली को दिवाली बनानी पड़े, और दिवाली को होली, तब सहयोग का इंटीग्रेशन पूरा होने वाला है। दिवाली भी प्रसन्न चित्त होकर के करनी चाहिए। और दिवाली में भी लोग इतना रुपया खर्च करते हैं कि दिवाली के बाद दिवालिया होकर के यानी इसी से शब्द दिवालिया निकला है। क्या आप मान सकते हैं कि दिवाली से शब्द दिवालिया निकला? जिसने दिवाली मना ली वो दिवालिया हो गए। नहीं तो दिवालिया शब्द कैसे निकला, यही बताइए। कुछ कुछ बड़े सुंदर शब्द हैं, उसमें से एक दिवालिया शब्द, कि दिवाली मनाई आपने, ठीक है, अब आप दिवालिया हो जाइए। सो हम लोगों को दिवालिया नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए जो कि मर्यादा से बाहर है। दिवालिया नहीं होना, जितना अपने बूते का है उतना करिए, उससे आगे आप परमात्मा पर छोड़िए। दिवालियापन करने की जरूरत है। और होली में दीवानगी करने की जरूरत है। कोई सा भी कार्य ऐसा नहीं करना चाहिए जो इंडिसेंट हो, जिसमें डिकोरम नहीं हो, जिसमें कोई भी सभ्यता में न्यूनता, सभ्य तरीके से काम करना। छोटी छोटी चीज में आपके अंदाज आ जाएगा किसकी मर्यादा। जैसे अब कल आर्टिस्ट लोग बजा रहे थे, उस वक्त किसी को उठना नहीं चाहिए, किसी भी आर्ट का मान करना चाहिए। आपको बहुत बार देखा होगा कि जब कोई आर्टिस्ट बजा तो मैं खुद जमीन पर बैठी, क्योंकि आप भी सीखे। मान पान किसका करना चाहिए, ये सहयोगियों को बहुत आना चाहिए, क्योंकि प्रोटोकॉल। आर्टिस्ट लोग भी देखिए, पैर पर हमेशा, ये ट्रेडिशन है, पैर पे हमेशा शॉल रख करके बजाएंगे अगर असली आर्टिस्ट हो, क्योंकि हो सकता है श्रोतागढ़ में कोई बैठे हो देव देवता और मेरे पैर न दिखाई दे। अपने देश की इतनी बारीक बारीक चीजें हैं कि मैं आपसे क्या, ना सुंदर अपने देश में सब बना हुआ, ना सुंदर परमात्मा का कहना चाहिए कि अंग वस्त्र है, कि उसकी गहनता और उसकी बनावट में इतनी काव्य में सारी चीजें, बहुत ही सुंदर काव्य में चीजें, लेकिन हम लोग उसे नहीं समझ पाते और अपने जीवन में नहीं ला पाते, तो वो सब फिर गंदगी हो जाती है। मान पान की बात। अब कल जेठ बैठे हुए थे हमारे इस रिश्ते में, तो हमें आप देखिए पूरी समय पूरे लेक्चर में
वो एक मर्यादा बनी रही कि हमारे जेठ बड़े भाई बैठे हुए हैं, उनके आगे कहाँ तक हम बोल सकते। अब तो हम आदिशक्ति, हमारे लिए कौन जेठ और हमारे लिए कौन बड़े भाई, लेकिन जब इस रिश्ते में बैठे हुए उसका मान पान पूरी तरह से रखना। हर रिश्ते का मान पान रखना है। आप कुछ भी हो जाओ, सहयोगी भी हो गए तो भी आप मान पान को लेके चलें, ये नहीं कि उसको आप तोड़ दें। और इस तरह से जब आप करेंगे धीरे धीरे आपकी समझ में आ जाएगा कि इसमें बड़ा ही माधुर्य है और बहुत ही मीठी चीज है। तो आज के होली के दिन सिर्फ होलिका दहन का एक मंत्र आप अगर कहें कि होलिका मर्दिनी, ये मंत्र से आप लोग, ये लोग मेरा पैर धोएं। और बच्चों को गणेश की तो स्तुति होनी ही चाहिए, इसलिए गणेश की स्तुति करते हुए बच्चे पैर धो ले और फिर 3 मंत्रों से मेरे पैर धो ले, और कोई खास चीज करने की जरूरत नहीं। और भी धोने होने को और भी लाए क्या सामान? अच्छा ठीक है, तो दूसरे इसे मंत्रों से आप वो धो लीजिए होलिका के से, तो और कोई ज्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिर वो सीरियसनेस आ जाती है। क्योंकि कृष्ण ने सब होली सब पूजाएं बंद करा करके और सिर्फ होली को रुका, बस छोड़ो पूजा बंद, कंप्लीट पूजा पूरी बंद करा। और उसी तरह से आज हम लोगों को कृष्ण को याद करते हुए सब पूजाएं बंद कर देनी चाहिए और सिर्फ यही करना चाहिए कि आज उल्लास और आह्लाद का दिन है, सब अपने होली मिलो, क्योंकि आज होली आई है और होली का ही आनंद उठाना है। और इसकी दिवाली बनाने का मतलब जो मैंने आपसे बताया कि इसकी जो सुचारू रूप से सभ्यता को लेते हुए अत्यंत कलात्मक ऐसी सुंदर रचना नई तरह की होली की हमें करने की है, और इसीलिए होली को दिवाली बनाना है और दिवाली को होली बनाना है। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद।
जय श्री माता जी। आरती की तैयारी करेंगे। आरती के लिए खड़े होंगे। विल स्टैंड फॉर आरती। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ। लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कलयुग में माया है, कलयुग में माया है। फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी। दिल में सदा रहना माँ, सब
माँ सबको दुआ देना, माँ सबको दुआ
जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी के श्री चरणों पर प्रार्थनाएं अर्पित करते हैं। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों पर सभी भाई बहनों की ओर से हृदयपूर्वक प्रणाम। श्री माता जी, आज के शुभ दिन पर हमारे हृदय की अपवित्रता, नकारात्मकता, अनैतिकता आदि सभी दुर्गुणों का नाश कर हमारा हृदय प्रेम और करुणा से भर दीजिए। श्री माता जी, कृपा कर आप हमें सहज की मर्यादाओं में रखें, हमें आदर्श सहयोगी बनाएं और सारे विश्व में विश्व बंधुत्व और भाईचारा प्रस्थापित कीजिए। श्री माता जी, इस ध्यान के दरमियान अगर जाने अनजाने हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपा कर हमें क्षमा कर दीजिए। श्री माता जी, हमें क्षमा कर दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरणों पर हमारे कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, अनंत कोटि प्रणाम। We'll pray to Shri Mataji. Your Holiness Shri Mataji, today on the occasion of Holy Purnima, all Sahaji brothers and sisters of the world offer our deepest salutation at your holy lotus feet. Your Holiness Shri Mataji, by your grace, please remove all the unethical, immoral demerits from our heart and may our heart be filled with love, affection for all mankind. Shri Mataji, please keep us in Sahaji limits and may we become an ideal Sahajogi. By your grace, Shri Mataji, may we establish brotherhood, purity and peace all over the world. Shri Mataji, if knowingly or unknowingly we have committed any mistakes, please forgive us. Shri Mataji, please forgive us. Your Holiness Shri Mataji, we offer our deepest salutation at your holy lotus feet again and again, again and again, infinitely again and again. Jai Shri Mataji. We'll take collective bandhan, सामूहिक बंधन लेंगे। जय श्री माता जी। श्री माता जी को दैवीय उपस्थिति में होली और रंग पंचमी प्रतिष्ठान में जहाँ मनाई जाती थी, उसकी यह अनोखी तस्वीर है। हर साल इसी जगह पर होली मनाई जाती है। होली पूर्णिमा के उपलक्ष्य में श्री माता जी के श्री चरणों पर भजन की प्रस्तुति होगी।
अबीर गुलाल उधळी तरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग अबीर गुलाल उधळी तरंग अबीर गुलाल उधळी तरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन उंबरठ्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही लीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही लीन पायरी शिवोदंग पायरी शिवोदंग गाऊनिया भंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गाऊ वाळवंटी गाऊ आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंगना चंद्रभागेच्या पाण्याने अंग अंगना विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ विठ्ठलाचे नाम घेऊ होलिनी संग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती आ आ आ आ आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती पंढरीच्या वाळवंटी संत गोळा होती चोखा म्हणे नाम घेता चोखा म्हणे नाम घेता चोखा म्हणे नाम घेता भक्त होती दंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा
रंग अबीर गुलाल उधळे तरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग नाथा घरी नाचे माझा सखा पांडुरंग.
होली खेलत होली खेलत आज सहज योगी 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 होली खेलत उड़त गुलाल चहु दिश छायो उड़त गुलाल चहु दिश छायो समझ पड़े न कोई होली होली खेलत होली खेलत आज सहज योगी होली खेलत होली खेलत आज सहज योगी होली खेलत तप अनेक महाधुन बाजत तप अनेक महाधुन बाजत गावत गीत दुहुन होली होली खेलत होली खेलत आज सहज योगी होली खेलत होली खेलत आज सहज योगी होली खेलत सहज कहे माँ तुमरे दरस की सहज कहे माँ तुमरे दरस की वरनी न जाए छवि होली होली खेलत होली खेलत आज सहज योगी 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 होली